जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बोनस अंश के बारे में। सबसे पहले बोनस अंश के बारे में चर्चा करेंगे। और आप किसी भी क्लास का पेपर देने जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम का पेपर देते हैं, एमकॉम का पेपर देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो पेपर देते हैं टीजीटी का, पीजीटी का, यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको अपनी कॉपी में समझने के लिए लिख लेना है, टॉपिक का नाम क्या है, बोनस शेयर, बोनस अंश। बोनस अंश किसे कहा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अंश के बारे में, सबसे पहले आपको शेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अंश के बारे में, शेयर के बारे में आपको सबसे पहले बोनस अंश समझ लेना है। ठीक है, अंश के बारे में अलग से वीडियो उपलब्ध है, जैसे अंश किसे कहते हैं, अंश पूंजी किसे कहते हैं, उसके बाद उसमें प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इन सब का अलग वीडियो उपलब्ध है। यहाँ पर आपको बात करनी है बोनस अंश पर। आपको पता होगा जो कंपनी होती है, कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये भी पता है पूंजी शेयर इशू करने पर आती है, अंशों का निर्गमन करने पर पूंजी आती है। याद रखिएगा, बोनस अंश में सबसे पहले आपको क्या समझना है, कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, इसको आप जानते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ से आती है, इसके लिए आपको शेयर इशू करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको शेयर इशू करना पड़ता है, अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। कंपनी अंशों का निर्गमन करके पैसे को यूज करके फ़ायदा कमाती है। कंपनी क्या कमाती है, फ़ायदा कमाती है या लाभ कमाती है, जिसे आप कह सकते हैं क्या कमाती है, लाभ कमाती है। अब इसमें थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। लाभ जो होता है अंशधारियों में बांट दिया जाता है। जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, किस में बांट दिया जाता है, अंशधारियों में बांट दिया जाता है। याद रखिएगा, तो इस टॉपिक को आप कहेंगे, लाभ जब बांट दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश बोला जाता है। याद रखना पड़ेगा आपको, एकदम अच्छे से समझिए। कंपनी बोनस अंश समझने के लिए आपको कंपनी को पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को कुशलतम ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से चलाने के लिए। उसके लिए कंपनी क्या करती है, अंशों का निर्गमन करती है, लाभ कमाती है, शेयर से पैसा आएगा, कंपनी लाभ कमाएगी, लाभ को अपने अंशधारियों में बांट देगी। जब अपने अंशधारियों में लाभ को बांट दिया जाता है, प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। आपको ध्यान देना है आगे। तो अभी यहाँ पर मामला अटक जाता है। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी अपने शेयर होल्डर में क्या कर देती है, अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हमारी कंपनी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप हमारे यहाँ अंशधारी हैं या हम आपके यहाँ अंशधारी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है,
कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी क्या कर देती है, ये जो लाभ कंपनी कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, इस लाभांश को पब्लिक में यानी कि अपने शेयर होल्डर में, अपने अंशधारियों में बांटती नहीं है। कंपनी जो लाभ कमाएगी अपने अंशधारियों में क्या करेगी, बांटती नहीं है। वो कहती है कि हम आपके प्रॉफिट का यूज करेंगे, उसके बदले में एक अंश, जैसे कोई अंशधारी 2 अंश लिया है तो उसके बदले में 1 अंश, कोई अंशधारी 3 अंश लिया है तो उसके बदले में 1 अंश, कोई अंशधारी 5 अंश लिया है। वो कंपनी की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आप हैं, एग्जाम्पल समझिए एकदम रिलैक्स मूड में। अपना टॉपिक आपको समझना है। कैसे आपको समझना है, जैसे हम हैं, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में बहुत सारे अंशधारी हैं, हमारी कंपनी ने लाभ कमाया, हमारी कंपनी को उस पैसे की ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं इनको लाभांश ना दिया जाए, इनको डिविडेंड ना दिया जाए, इनका जो पैसा है उस पैसे को यूज कर लिया जाए। यूज़ ऑफ प्रॉफिट, यूज़ ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जब लाभांश जब लाभ का टुकड़ा दे दिया जाएगा तो लाभांश कहेंगे, जब इसको यूज कर लिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा बोनस। बोनस का मतलब ये होता है हम इनको पैसा नहीं देंगे, इनको रुपया नहीं देंगे, इनको डिविडेंड नहीं देंगे, इनका पैसा रख लेंगे। जैसे कोई शेयर होल्डर मान लीजिए 3 शेयर लिया है तो उसको कह दिया जाएगा कि भैया आपको 1 शेयर ज़्यादा दे दिया जाएगा। जैसे कोई शेयर 4 शेयर लिया है तो उसको कह दिया जाएगा कि आपको 1 शेयर दे दिया जाएगा। कोई 5 लिया तो उसको कह दिया जाएगा 2 दिया जाएगा। कोई 7 लिया तो उसको कह दिया जाएगा 3। वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आप समझिए, हम और आप मिलकर के कोई कंपनी चला रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस है। हमारी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो हम आपने पैसा दिया है चालू कराते समय, तो हम क्या करेंगे भाई, कमाए हैं तो आपको दें, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है, ऐसा है भैया पैसवा आप क्या करिए, पैसा आप क्या कर लीजिए, न मत लीजिए, आपको 1 अंश और दे दिया जाएगा, 1 टुकड़ा और दे दिया जाएगा। जैसे अब बात रही, मैंने अपने भाषा में बता दिया, अब बात रही किताबी भाषा की। किताब में क्या लिखा गया है भाई, परिभाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी। मैंने समझा दिया क्या क्या मामला होता है, तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इसको मिटा दे। आपको अब किताब के से बताते हैं। किताब का मतलब है, हमको तो याद है, मैं तो चाहूँ चाहे जैसे लिख दूँ, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें लिखा है, आपको लिखना है हेडिंग, बोनस अंश का अर्थ। हेडिंग लिखिए, बोनस अंश का अर्थ, ये आपकी हेडिंग होगी। बोनस अंश के अर्थ में आपको ध्यान देना है, लिखना है बोनस अंशों का अभिप्राय ऐसे अंशों से है। ऐसे लिखना है आपको, साफ साफ समझा भी देंगे इसको भी। बोनस अंशों का अभिप्राय ऐसे अंशों से है जो विद्यमान अंशधारियों को, विद्यमान का मतलब जो वर्तमान में मौजूद अंशधारी हैं, उनको आनुपातिक आधार पर बिना किसी शुल्क से आनुपातिक आधार पर बिना किसी शुल्क के निर्गमित किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, हम देख के लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आपत्ति भी करते हैं कि हम तो देख के खुदे पढ़ लें, लेकिन खुद पढ़ना अलग बात है। मैं एक्सप्लेन मैंने पहले कर दिया क्या मामला होता है। देखो भैया, बोनस अंशों का अभिप्राय ऐसे अंशों से है, मेन टॉपिक समझिए, जो विद्यमान, जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान, जो हमारे पास अंशधारी हों, वर्तमान में अंशधारियों को आनुपातिक आधार पर, जो मैंने बताया 5 के बदले 2, 7 के बदले 3, 3 के बदले 1, बिना किसी शुल्क के निर्गमित किया जाता है। और क्यों निर्गमित किया जाता है ये भी मैंने बता दिया, इसलिए क्योंकि उनका लाभांश रख लिया जाता है, उनके लाभांश का, उनके डिविडेंड का यूज किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, डिविडेंड का यूज करेंगे, उनको फ्री में शेयर दे देंगे, वो भी खुश, हम भी, हमारा काम हो जाएगा, फ्री में दे दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 के अनुसार। इसी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 के अनुसार, 2013 की धारा 63 के अनुसार, आपको पता है कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। कहीं पर आपसे पूछ ले कंपनी अधिनियम 1956 पहले था, उसके बाद 2013, याद रखिएगा कौन सा कंपनी अधिनियम चल रहा है, 2013। तो भले मैं देख के बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ स्टूडेंट को। मोबाइल में हमारे पास है, किताब भी है हमारे पास, किताब से ही फ़ोटो खींचा गया है ताकि हल्का रहे, ठीक है। कहा गया है बोनस अंशों से आशय एकत्रित लाभों, वो पूरा टॉपिक समझिएगा। बोनस अंशों से आशय एकत्रित लाभों, एकत्रित लाभों तथा संचयों को पूंजीकृत करके, तथा संचयों को एकत्रित करके पूंजीकृत करना, वर्तमान अंशधारियों में पूंजी के रूप में वितरित करना, वर्तमान अंशधारियों के रूप में, पूंजी के रूप में वितरित करना है। याद रखिएगा हमारा टॉपिक क्या कहता है, बोनस अंश। देखो लिखा है मैंने देख करके, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझिए। बोनस अंश का मतलब चाहे कान इधर से पकड़ो भैया, चाहे इधर से पकड़ो, बात होगी कान ही पकड़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। चाहे कान इधर से पकड़ो इस हाथ से, चाहे इस हाथ से, हम कान ही पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब होता है कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनका जो लाभ इकट्ठा हुआ रहता है, प्रॉफिट जो इकट्ठा हुआ रहता है, और जो संचय होता है, संचय मतलब रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, उसको कंपनी यूज कर लेगी, उसके बदले में नया एक अंश, एक कागज़ जारी कर देगी। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है, आपने 5 शेयर लिया है किसी कंपनी में, आपका लाभांश 100 रुपया बन रहा है कि आप 5 शेयर लिए हैं, तो उस कंपनी ने आपके लाभ से पैसा कमाया है, आपका हिस्सा 100 बन रहा है। तो कंपनी को पैसे की और ज़रूरत है, कंपनी नई ब्रांच स्थापित करना चाहती है, कंपनी नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी
5 के बदले 1 शेयर पैसा रख लेगी, एक नया शेयर दे देगी। अब आपके पास हो गया अंशों की संख्या 6 हो गई। ये 100 रुपया आपको नहीं मिला, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, यही आपका शेयर हो गया। वही चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं जो मैंने आपको परिभाषा के हिसाब से बता दिया है। आपको बताने जा रहे हैं बोनस अंश की विशेषताएं क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बोनस अंश को स्क्रिप इशू भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं, फ्री इशू भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बोनस अंश को स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू और फ्री इशू के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लीजिए। आप चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है बोनस अंश की विशेषताएं। बोनस अंश की विशेषताएं। बोनस अंश की विशेषता में दिया गया है, सबसे पहले बोनस अंश अंशधारियों को, शेयर होल्डर को निर्गमित किया जाता है। जो बोनस अंश है किसको निर्गमित किया जाता है? अंशधारियों को, शेयर होल्डर को निर्गमित किया जाता है, पहली विशेषता है। दूसरा, सदैव पूर्ण चुकता होता है। पूर्ण चुकता का मतलब होता है, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे 10 रुपये का अंश है, 8 रुपया पेमेंट किया गया है, बस 2 बाकी है। तो 10 रुपये का अंश है तो 10, 100 का अंश है तो 100, पूरा का पूरा पूर्ण चुकता होगा। ठीक है। तीसरा नंबर, आनुपातिक आधार पर। आनुपातिक का मतलब मैंने पहले बता दिया, आनुपातिक आधार पर है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क होता है, पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है। त्याग करने का अधिकार नहीं होता। जो बोनस अंश है उसको त्याग नहीं किया जाता, मतलब उसको छोड़ा नहीं जाता है। याद रखिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपका मुद्दा हो गया, विशेषता है तो आप पहले ही जान रहे हैं। पूर्ण चुकता होना चाहिए। आनुपातिक मतलब होता है 5 पे 2, 7 पे 3, 3 पे 1, 2 पे 1, ऐसा होता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको आगे बताने जा रहे हैं बोनस अंशों के निर्गमन के लाभ क्या होते हैं, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। लिखना है बोनस अंशों के निर्गमन के लाभ। जो बोनस अंश होता है उसके निर्गमन के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। इसमें 2 लाभ होता है, एक कंपनी की दृष्टिकोण से, दूसरा अंशधारी की दृष्टिकोण से। हेडिंग बना के बता दे रहे हैं, कंपनी की दृष्टिकोण से। कंपनी के नज़रिए से देखें, अपने आप को हम कंपनी मान लें, अपने आप को कोई संस्था मान लें, उसके नज़रिए से क्या होगा। सबसे पहले
कहा गया है बोनस अंशों के निर्गमन से कंपनी द्वारा अंशधारियों को नगद भुगतान नहीं करना होता, जिससे कार्यशील पूंजी तथा तरलता अप्रभावित रहती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास पैसा आ गया तो इससे क्या होता है, हमारे पास पैसा आ गया तो किसी को देना नहीं है, साल भर में एक बार लाभांश देना है। मतलब हमारे पास पैसा आ गया, हम कंपनी हैं, हमारे पास पैसा आ गया तो हम उसको अंश दे देंगे, हमारे पास से पैसा नहीं जाएगा, उससे हम अपनी पूंजी का निर्माण कर लेंगे। इसमें आपको पहला लिखना है, कहा गया है अंशधारियों को नगद भुगतान नहीं करना होता, कंपनी को अंशधारियों को नकद भुगतान नहीं करना होता। अब हमारे पास पैसा आ गया है, आपके हिस्से का पैसा, ठीक है, आपको ध्यान देना है, हमारे पास पैसा आ गया तो हमको किसी को देना नहीं है। इससे तरलता क्या होती है, तरलता का मतलब पैसा, नगदी अप्रभावित होती है। तरलता क्या होती है, अप्रभावित होती है, तरलता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद तमाम चीज़ें हो सकती हैं, बता रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ा दिया गया है, लेकिन हम आपको समझाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। कहा गया है अंशधारियों के पास अंशों की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अंशधारियों के पास अंशों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण क्या है, किसी अंशधारी के पाँच अंश हैं, उसको एक फ्री में दे दिया जाए बोनस के रूप में, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किसी के पास 6 है, 2 दे दिया जाए तो उसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस नहीं है, दे दिया जाए बोनस। इससे बोनस अंश निर्गमित करने से क्या होता है, अंशधारियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, अंशधारियों की संख्या बढ़ जाती है। जब अंशधारियों की संख्या बढ़ जाती है मेरे भाई लोग, तो लाभांश दर में वृद्धि किए बिना ही लाभांश की राशि में वृद्धि हो जाती है। यानी कि लाभांश की राशि बढ़ जाएगी, लाभांश की दर नहीं बढ़ेगी, लाभांश की राशि, बाद में ज़्यादा देना पड़ेगा लाभांश कंपनी को, कोई बात नहीं है। लाभांश की दर में वृद्धि की जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, लाभांश बढ़ाओगे तो सरकार को ज़्यादा भी टैक्स देना पड़ेगा, अपने आप लाभांश की राशि बढ़ जाएगी तो सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कहा गया है बोनस अंशों के निर्गमन से कंपनी के लाभ अस्थायी रूप से कंपनी के पास रह जाते हैं। जो लाभ होता है कंपनी का, मैंने क्या बोला था, अस्थायी रूप से किसके पास रह जाएंगे, हमारे पास ही रह जाएंगे, कंपनी के पास ही रह जाते हैं। मैंने क्या बोला, लाभांश बांटना नहीं पड़ता, लाभांश यहाँ पर बांटना नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कंपनी अपने लेनदारों को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। लेनदार का मतलब जिनसे उधार लिया गया, अधिक सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है, अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है कंपनी अपने लेनदारों को। कैसे भाई, हमारे पास ज़्यादा अंश हैं, ठीक है। पूंजी, जैसे पूंजी बढ़ाने की सबसे सस्ती विधि है,
पूंजी बढ़ाने की सस्ती विधि है। आपको किस अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी को। तो आप समझिए यहाँ पर जो टॉपिक मैंने बताया, कंपनी की दृष्टि से कंपनी को अंशधारियों को भुगतान नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनी अगर बोनस दे देंगे तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तरलता अप्रभावित हो जाती है। तरलता का मतलब हमारे जेब में पैसा है अगर 10 लाख रुपया या 10,000 रुपया, तो वो पैसा जाएगा नहीं, कुल मिलाकर पैसा नहीं जाएगा। अंशधारियों की संख्या बढ़ जाएगी तो लाभांश भी देना पड़ेगा। लाभ अस्थायी रूप से कंपनी के पास रह जाता है, लेनदारों को अधिक सुरक्षा दे सकते हैं। और पूंजी बढ़ाने की सस्ती विधि है। पूंजी बढ़ावे का सबसे सस्ता उपाय है कमाओ और रख लो। हम आपसे कमाएं, आपको पैसा वापस करना हो, किसी अदर को वापस करना हो तो पैसा रख लो, उसको यूज कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, लाभांश दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकिन आप लिख लेंगे। आगे आपको बताने जा रहे हैं अंशधारियों, कंपनी की दृष्टि के बाद अंशधारियों की दृष्टि से क्या लाभ होता है। आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, अंशधारियों के दृष्टिकोण से। अंशधारियों के दृष्टिकोण से सबसे पहला आपको लिखना है, अंशधारियों को अवितरित लाभ एवं संचय अंशों के रूप में प्राप्त हो जाता है। अंशधारियों को अवितरित लाभ एवं संचित लाभ बिना भुगतान के पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला भाई, अंश दे दिया जाएगा, किसी को शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है, हमने बांटा नहीं है तब भी दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट तरीके से मिल जाता है अंशधारियों को। उसके बाद अगर कोई अंशधारी चाहे आवश्यकता अनुसार बेच सकता है। बेचेगा तो क्या प्राप्त कर लेगा, नकद प्राप्त कर लेगा, पूंजी प्राप्त कर लेगा, नकद पैसा प्राप्त कर सकता है बेच करके, कोई भी चाहे तो, ठीक है। आय में वृद्धि, किसके आय में वृद्धि, अंशधारियों के पास। पहले 5 अंश लिया था मान लीजिए, बाद में एक ज़्यादा कर दिया गया, 6 कर दिया गया, तो पहले 5 अंश पे लाभांश कमाता, भविष्य में 6 अंश पे लाभ कमाएगा। पहले कम लिया था, 5 अंश लिया था, उसको 1 ज़्यादा दे दिया गया या 2 ज़्यादा दे दिया गया, भविष्य में उसको 6, 7, 8 अंश पे लाभांश मिलेगा, तो आय में वृद्धि हो जाएगी। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बन जाती है। अगर कंपनी आगे बढ़ गई, अंशधारी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बन जाती है। इसको आपको ध्यान देना है। और जहाँ लाभ है वहाँ दोष भी है। दोष में थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। अंशों की संख्या अधिक होने पर अंशों के मूल्यों में कमी आ जाती है। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का अंश ज़्यादा हो जाएगा ना, भाई हमारे पास 10 अंश हैं, 10 हिस्सेदार हैं, अगर 12 हो गए तो हमारी प्रॉपर्टी में कमी आ जाएगी, ये तो आप जानते ही हैं। भविष्य में लाभांश की दर में कमी हो जाएगी, जिससे कंपनी की ख्याति भी डगमगा सकती है। कंपनी के अंशों की दर
अत्यधिक उतार चढ़ाव होने के कारण सट्टेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है, यही है और कुछ नहीं है। बोनस अंशों के निर्गमन के बारे में भी आपको और बताएंगे आगे की वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी बन चुकी है। नमस्कार जय।